ओके, तो हम लोगों ने जो है 90 क्वेश्चन तक कर लिया था, जिसमें कि 90 और 91 दोनों इंक्लूडेड थे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 से, जो कि पेज नंबर 15 पे ही है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 92 बोल रहा है, 3 डिजिट नंबर 4A3 इज एडेड टू द अनदर 3 डिजिट नंबर 984 टू गिव द 4 डिजिट नंबर इतना 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 डिविजिबल वाले 11, देन A प्लस बी बताना है हमको। ठीक है, ईजी है यार। देखो, 4A3 को ऐड किया है इसने क्या, 983 पे। ठीक है, जिसका आंसर हमारे पास आया है 13B7। पहली बात तो ये कि 13B7 जो है डिविजिबल बाय है 11 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 7 + 3 मतलब 10 - B+1। ठीक है, तो B+1। ठीक, तो यानी कि 10 या तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 10 - B - 1 इजिकल टू या तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 9 - B इजिकल टू या तो 11 या फिर 0। तो B की वैल्यू अगर 11 होगी तो B की वैल्यू आ जाएगी 9, 9 माइनस का 9 10 11 माइनस का 2, या फिर B की वैल्यू 0 होगी तो इसका आंसर आ जाएगा, कहते हैं 9। तो B की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो अब देखो B की वैल्यू यहाँ पे 9 आ गई, क्योंकि नेगेटिव का 2 तो हो नहीं सकता। तो 983, ठीक है, 13, ये आ गई 97, राइट। तो ये 33 है, एक मिनट रुको, तो 37 है ना, एक मिनट, 4 है ना, वही मैं सोचूं यार, ये 4 है। ठीक है, अब देखो 3 4 7 हो गया। ठीक है, अब 8 में से ए क्या होगा कि 9 आ जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे जो है ए की वैल्यू 1 होगी, इसीलिए यहाँ पे जो है 9 आ रहा है। ठीक है, तो अब बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 9, ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, कहते हैं 1। तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो 10 विल बी द राइट आंसर। ओके, 10 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 पे। 93 बोल रहा है, इफ एक्स मीन्स एडिंग 6 टाइम्स द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। अब देखो, इस स्टार का मतलब है कि जो 6 गुना होगा दूसरे नंबर का, उसको पहले नंबर में ऐड कर देना। ठीक है, 6 टाइम्स द सेकेंड नंबर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बोल रहा है 1 * 2 ब्रैकेट *3। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, स्टार का मतलब, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगा 6 × 2 प्लस में 1, यानी कि 6 गुना इस सेकंड नंबर का। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको प्लस करना है 1 से। समझ में आया बात, बात भेजे में घुसी। ठीक है, और अब देखो ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में रहेगा और ये *3। ठीक है, तो 12 13, ये हो जाएगा 13, और ये आ गया *3। अब ये *3 वैसे ही इसका 6 गुना। ठीक है, अब देखो इसका 6 गुना। ठीक, तो इसका 6 गुना क्या होगा, 6 × 3 प्लस में 13, तो 6 3 18 प्लस में 13, जिसका आंसर आ जाएगा 8 9 10 11 31 31 31B। 31B विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो ऑल्ट W के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 94 करते हैं। देखो, इसमें यहाँ पे बता रखा है कि 1 × 2 × 3 डॉट 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 एन तक जो भी मल्टीप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे LN। ठीक है, देखो इसका सीधा सीधा मतलब है n फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब ये है ना, यानी कि n, फिर इसके बाद n-1, फिर इसके बाद n-2, इसका मतलब यही है ना। देखो, ये देखो n का मतलब क्या है, 1 से लेके n तक। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या। देखो L8 है, ठीक, माइनस कर रहा है L7। ठीक है, माइनस कर रहा है L6। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, यही होगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा माइनस का 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि
ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है, ये भी सेम ही है, ठीक है। और ये जो है ये इसके बराबर है, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इन तीनों का अगर मैं कॉमन ले लूँ, इन तीनों का अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे तो भाई इसको देखो ऐसे लिख देते, ठीक है। 7 × 8, ठीक, इंटू में 6, या फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज ही आ जाओगे। देखो मैं बताता हूँ, देखो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसको तो L6 लिख दूंगा, और मल्टीप्लाई में ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 × 8, ठीक है, माइनस, अब ये 2 वैल्यू देखना, ये यहाँ तक 6 तक 2 वैल्यू है, इसको L6 लिख दूंगा, और मल्टीप्लाई में 7 है, मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब ये 2 वैल्यू देखना, देखो 1 से लेकर 6 तक ये तो वही सेम है, तो इसको L6 लिख दिया, ठीक है। बात समझ में आई। अब ये कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। L6 कॉमन आएगा, बचा क्या, 7 × 8 - 7 - 1, यही बचा। L6 8 7 56 -8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास L6 56 में से 8 गया, मल्टीप्लाई बाय 48 बचा। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, L6 मल्टीप्लाई बाय 8 × 6, ये लिख सकते हैं। अब देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी कुछ घुमा फिरा के दिख रहा होगा आपको। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 × L6, दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, समझ में आया। बस फैक्टोरियल जैसे ही है यार, फैक्टोरियल जैसे ही है, ठीक है। बस फैक्टोरियल जो है पीछे की तरफ बढ़ता है, n n-1 n-2, ठीक है। ये मतलब आगे से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मतलब फैक्टोरियल जैसे ही है, बात समझ लेना, ठीक है। चलो पे हो गया हमारा, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कंटेंट। ओके, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। मल्टीप्लाई बाय 22 5 मल्टीप्लाई बाय 34 11। अब देखो ध्यान से, इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम क्या क्या तोड़ सकते हैं, 2 × 5 × 3 में है, 5 × 8 = 30, ये यही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसको हम तोड़ सकते हैं 11 × 2, ठीक है। और इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 2 से, अगर करेंगे तो क्या बचेगा 1 7। ओके, तो ये तो 17 से कट गया यार, ठीक है। अब देखो गौर करने वाली बात क्या है कि ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अब देखो ये 2 7 हो गए, ठीक है, ये 5 7 हो गए, और ये 3 7 हो गए। तो ये 7 की पावर जो है इन 3 पे, तो 7 × 3 प्लस ये दोनों प्राइम फैक्टर है, तो ये 2 5 की, तो 5 × 2, और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 11 × 2, कितना हो गया 721 + 5 × 10 + 11 22, और ये हमारे पास आ गया 2 3 4 43 4 2 4, सॉरी 53 होगा ना, 53। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, समझ गए, इजी है, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाते हैं हम लोग। 96 क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर मल्टीप्लाई बाय 48 विल गिव द सेम प्रोडक्ट एज 173 मल्टीप्लाई बाय 240। सिंपल सी बात है यार कि 48 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जो 173 मल्टीप्लाई बाय 240 के बराबर आंसर दे, तो ये इधर चला जाएगा, तो 173 मल्टीप्लाई बाय 240 अपॉन में आ जाएगा 48, ठीक है। तो अब देखो कैसे कटेगा, ये 10 से, और 24 2 × 48, ठीक है, 2 5 × 5 3 × 15 का 1 7 5 35 36 का 3 5 5 6 7 8, तो 865 कहीं ऑप्शन है क्या, डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो भाई आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 97, ठीक, क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं। पॉजिटिव नंबर विच व्हेन ऐड टू द 1000 गिव्स अ सम विच इज़ ग्रेटर देन व्हेन इट्स मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, तो भाई 1000 को एक ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एक ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो जो कि मतलब छोटा हो, जब उसी को हम लोग प्लस करें उस नंबर से, समझ रहे हो। 1000 में जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो छोटा होगा 1000 में जो हम नंबर प्लस कर रहे हैं,
तो ऑप्शन नंबर ए रख के देख लेते हैं। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 लेस देन 1000 प्लस 1, सही है यार, ये तो 1000 आ रहा है और ये छोटा ही है 1001 से, ठीक है। बाकी कुछ भी रखोगे बड़ा ही आएगा, देखना। अब यहाँ पे मैं जो है 3 रख के देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं आपको 3 रख के दिखाता हूँ। अगर इसकी मल्टीप्लाई बाय 3, 1000 प्लस 3, तो ये तो भाई 3000 हो जाएगा, लेकिन ये तो 1003 ही होगा, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 4 5 कुछ भी रखोगे ना, सिर्फ ये एक ही यही कंडीशन है कि एक रखोगे तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, बाकी सब केसेस में ये जो है गलत ही हो जाएगा प्रूफ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 करके देख लेते हैं हम लोग। गिवन डैट 1 2 3 4 इतना 55 है, तो 5 करो 6 12 18, अरे यार तो बहुत आसान है यार। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 10 की वैल्यू दे रखी है 55। हमें बताना है कि 6 प्लस 12 प्लस 18 डॉट 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 60 की वैल्यू क्या होगी। साफ सीधी बात है यार, इसमें से 6 कॉमन ले लो यार, 6 कॉमन आ गया, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 10 हो जाएगा, समझे। ये जब 10 हो जाएगा तो भाई 6 और इसकी वैल्यू 55 थी, इसकी वैल्यू 55 थी ना, तो 55 हो जाएगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 55, यानी कि 6 5 30, 6 5 30, 33 360 और 330, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इजी है यार, इतना मत सोचा करो। क्वेश्चन नंबर 99, ओहो सेंचुरी तक पहुंचने वाले हम लोग, बहुत ही जल्द सेंचुरी भी पार कर लेंगे हम लोग। इफ़ एम एंड एन आर नेचुरल नंबर सच दैट 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n जो है 960 है, तो व्हाट, ओके देखो कहते हैं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n जो है ना वो 960 है, तो अब इसमें हमें m और n की वैल्यू पता लगानी है। अब देखो यहाँ पे एक बात गौर करना कि ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू होगी बड़ी इससे। पूछो क्यों? क्योंकि भाई 2 माइनस 1 आएगा ना पॉजिटिव, तो ये बड़ा है तभी तो। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 करूँगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का है ही नहीं, ये प्लस का है, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। अब ये वैल्यू जब बड़ी होगी तो क्या हो सकती है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, दिमाग लगाने वाले हो गया, ठीक है। देखो 2 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64 टू जा 4 टू जा 12 128 या 256 टू जा 12 का 1 10 11 का 1 4 512 और 1024। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है 2 की पावर 10, समझ रहे हो, ये है 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या है 1024, जो कि इससे तो बड़ी है गारंटी, ठीक है। बाकी ये सब तो छोटे ही हैं, ये सब छोटे हैं ना, तो ये तो बड़ी है। तो क्या हम मान लें कि 2 की पावर 10 यहाँ पे हम रख सकते हैं इसको, ठीक है। और जब 2 की पावर 10 रखेंगे तो वो हो जाएगी 1024, ठीक है। अब हम 1024 को 960 से माइनस करें तो क्या आएगी वैल्यू, ज़रा देखें ज़रा हम लोग। तो 960 माइनस कर देंगे तो याद आएगी 4 और याद आएगी 6। अच्छा 64 यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ पे दिख रहा है 64 यहाँ पे दिख रहा है। और 64 क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर 2 की पावर 6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, कहते हैं 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 6 और वैल्यू आ जाएगी 960। ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो m की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गई है, m की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई है, n की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई है। इसने पूछा क्या है, m की वैल्यू 10, यानी कि a 99 का a होगा ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही मतलब ज़्यादा माथा पीछे वाला क्वेश्चन नहीं था ये। चलो अब क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी मार दी हमने। ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर 7 ऑल द डिजिट्स इन द प्रोडक्ट अपीयर 33333, ओके। देखो 7 को हमने कुछ ऐसे मल्टीप्लाई किया कि जो आंसर आया वो 33333 ही आया, ठीक है। तब कैसे पता करें कि भाई ये इसको किससे मल्टीप्लाई किया इसने कि आंसर में 33333 ही आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं। तो 3333 डॉट 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 को अगर 7 से डिवाइड कर दें तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये कैसे आएगी भाई, अभी सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे 7 रख दो, यहाँ पे 33333 रख दो, अब डिवाइड करना शुरू करो। अब देखो 7 1 7 7 7 21, ठीक है, 7 3 21।
सेवन फोर जा 28 गलत लिख रहा हूँ यार मैं भी, ठीक है। तो 7 4 जा 28, ठीक है। 28 में से गया बचा 5, इसमें से 3 आ जाएगा, ठीक, हमेशा 3 ही आएगा, समझ रहे हो। फिर आएगा 7 7 जा 49, ठीक। 49 गया 4, यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा। 7 7 जा 49, 7 6 जा 52, 7 6 जा 42, सॉरी ये तो अलग, ये 8 के टेबल में चला गया। आ गया 1, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा। 7 1 जा 7, ठीक है। फिर काटेंगे, फिर आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 और 9 7 जा 63। तो यहाँ पे जब ये पूरा हो जाएगा, यानी कि 4 7 6 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारा प्रोडक्ट जो है 3 3 3 3 3 3, और आखिर में कितने 3 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 5 5 3 के बाद जो है आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। 5 3 के बाद हमारा आंसर आ जाएगा पूरा पूरा, 5 3 के बाद ही आएगा ना, नहीं नहीं 6 के बाद आएगा, 1 2, और यहाँ से सॉरी ये वाला उतरेगा ना यहाँ पे, ये वाला 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 3 के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो भी आंसर आएगा वो 3 3 3 3 3 में ही आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।